नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कलकत्ता की शान, हावड़ा की जान अतुल नुमाल। आपको स्वागत करता हूं एटीएम वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया और वर्ल्ड में बाइक डीजल इंजन से क्यों नहीं चलता। पहले के ज़माने में डीजल इंजन का बाइक होता था, पर वो 2000 के ज़माने में बंद हो गया। ऐसा क्या कारण था कि डीजल इंजन बंद करना पड़ा बाइक में। मैं आज आपको 10 ऐसा बात बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डीजल इंजन बाइक में क्यों नहीं यूज़ होता है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है कंप्रेशन रेशियो। बाइक का कंप्रेशन रेशियो होता है, जो बाइक का पिस्टन होता है वो जब पीडीसी पोजीशन में रहता है, वहाँ से ट्रेवल करके जब टीडीसी पोजीशन पे आता है, उसका जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है उसके बाद इंजन सिलेंडर में जितना भी एरिया बचता है उस गैप के अनुपात को हम कंप्रेशन पोजीशन बोलते हैं। वो कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल के बाइक में 15:1 से लेकर 23:1 तक, एंड पेट्रोल इंजन में होता है 10:1 से लेकर 13.5:1 तक। इससे आपको समझ में आसानी होगी कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन के मुकाबले। इसलिए इस कंप्रेशन रेशियो को काउंटर करने के लिए बाइक का इंजन को अच्छा मेटल यूज़ करना पड़ेगा, और इसके वजह से बाइक का इंजन भारी हो जाएगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले नॉइस और वाइब्रेशन दोनों ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पहले तो बाइक का चेसी बहुत ही हल्का होता है। इस हल्के होने के वजह से वो इतने भारी इंजन को वेट को संभाल नहीं सकता, और बाइक का टोटल जो कार्ब वेट है वो भी बढ़ जाता है। वो भी एक इंसान के यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं रह पाता। इसलिए हम डीजल इंजन को प्रेफर नहीं करते। इसके अलावा डीजल इंजन भारी और मजबूत बनाने के लिए उसका इंजन का साइज, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड वो भी अच्छा क्वालिटी का देना पड़ता है। इसके वजह से भारी तो होता ही है, इसके अलावा उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि बाइक का जो पेट्रोल इंजन होता है वो लो टॉर्क पे ज़्यादा पावर देता है, लेकिन डीजल इंजन लो पावर में ज़्यादा टॉर्क देता है, जो बाइक के अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होने से भारी सामान को खींचने में आसानी होती है। लेकिन बाइक तो कोई भारी सामान ले भी नहीं जाता और भारी भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर डीजल की टॉर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। हमें ज़्यादा स्पीड से मतलब है, टॉर्क से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसलिए हम पेट्रोल इंजन यूज़ करते हैं बाइक में। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो डीजल, 1 लीटर डीजल का 1 लीटर पेट्रोल से एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा हीट और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। अगर बाइक ज़्यादा हीट होगी उसके लिए बाइक के अलग करके एक कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, और बाइक में इतना जगह तो होती नहीं है जो अलग कूलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सके। इसलिए ये भी थोड़ा सा कॉस्टली और प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाता है। इसलिए अगला पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप सबको पता होगा डीजल इंजन का मेंटेनेंस पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि डीजल इंजन में पार्ट्स भी ज़्यादा लगे होते हैं और उस पार्ट्स का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। इसलिए डीजल इंजन का डेली का और मंथली कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, जो पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बाइक का कॉस्ट। बाइक में ज़्यादा मटेरियल यूज़ करने के वजह से उसका डेली का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। डीजल का प्राइस कम होगा पेट्रोल के मुकाबले, लेकिन जब हम ज़्यादा चलाएंगे उसके वजह से वो ज़्यादा इंजन पे लोड पड़ेगा और इंजन का पार्ट्स भी ज़्यादा ख़राब होगा। इसलिए हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और ज़्यादा अच्छा मेटल यूज़ करने से बाइक का प्राइस भी बढ़ जाता है। पहले तो
बाइक हमारा लो प्राइस का बाइक होता है 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर यदि हम 70-80 हज़ार रुपये ऐड कर दें वो बाइक तो बहुत महंगा हो जाएगा, वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहेगा। इसलिए डीजल इंजन कैपेबल नहीं है इस वजह से। इसके अलावा डीजल इंजन में आप सुने होंगे टर्बो चार्जर का यूज़ होता है। टर्बो चार्जर क्या है उसका हम बाद में वीडियो बना के आपको बता देंगे। टर्बो चार्जर बहुत ही महंगा आता है, इसलिए वो और जगह भी बहुत सारा लेता है। बाइक में इतना जगह नहीं होता जो टर्बो चार्जर को इंस्टॉल कर सके। इसके अगला पॉइंट होगा कि डीजल फ्यूल भी पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज़्यादा पोल्यूशन करता है। अगर बाइक इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, अगर सब बाइक डीजल का हो जाए तो पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, इसलिए डीजल इंजन यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। इसके बाद में हम एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाइक को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी ट्रैफिक में इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बाइक अगर भारी हो जाए और इंजन का साइज़ भी बड़ा हो जाए तो उसको लेकर ज़िग-ज़ैग करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए वो भी ट्रैफिक और डेली यूज़ के लिए उतना अच्छा नहीं रह सकता। इसके अलावा वो बाइक में डीजल इंजन में आप जानते होंगे इंजेक्टर का यूज़ होता है, स्पार्क प्लग नहीं लगता है और इंजेक्टर बहुत ही महंगा आता है, इसलिए बाइक का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और डीजल इंजन को चालू करने के लिए अच्छी क्वालिटी का बड़ा साइज़ का बैटरी लगता है और वो भी बैटरी प्राइस हाई हो जाता है, इसलिए बाइक में डीजल इंजन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाता। और इंडिया में कभी भी और ऐसा बाइक नहीं आएगा, हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ कि पेट्रोल इंजन के तरह डीजल इंजन को भी लो कॉस्ट पे मेंटेन कर सके। अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार।